जय बाबा गंगाराम की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बाबा गंगाराम मंदिर में 2 दिवसीय भव्य सतरंगी मेले का आयोजन होने जा रहा है। यह मेला बहुत ही अनोखा होगा। जैसे ही हम गंगाराम बाबा के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर एक आशीर्वाद मंदिर बना हुआ है। आशीर्वाद मंदिर में जो संगमरमर की दीवार है, वाइट मार्बल जो है, उसके ऊपर ही बहुत सारे चित्र कुरेदे गए हैं। वे सभी जो बाबा गंगाराम के भक्त थे, उनके विषय में हमें सब कुछ बताते हैं। बाबा राम के भक्त अर्थात देवकीनंदन जी और उनकी पत्नी माता गायत्री जी के विषय में हमें बहुत कुछ बताते हैं। अब जैसे ही हम वहाँ जाते हैं तो हमें उन चित्रों से ही जो बाबा गंगाराम के प्रिय भक्त थे उनके विषय में पता चलता है। बाल्यकाल में ही माता गायत्री देवी थी, उनको स्वप्न में बाबा गंगाराम के, जो कि विष्णु स्वरूप है, उनके दर्शन हो गए थे। और विवाह उपरांत जो गायत्री देवी थी, वह बाबा के प्रथम दर्शन करके बहुत ही खुश हुई थी और वह बहुत भक्ति किया करती थी बाबा गंगाराम की। और उनके जो पति थे वे भी बहुत बड़े भक्त थे बाबा गंगाराम के। और गृहस्थ जीवन में वे संतों से, विद्वानों से बहुत विचार विमर्श और जो धर्म चर्चाएं थी वे किया करते थे। बहुत ही परम भक्त थे वे। भक्त देवकीनंदन जी को एक बार जो बाबा गंगाराम थे, उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए और बाबा गंगाराम का जो मंदिर है वह बनाने का आदेश दिया। और तब बाबा ने भक्त देवकीनंदन को बहुत सी शक्तियाँ प्रदान की। और तब जो देवकीनंदन जी थे, वे इन सभी शक्तियों को पाकर माँ गायत्री थी, उनसे चर्चा करने लगे और विचार विमर्श करने लगे। तब भक्त देवकीनंदन जी और माता गायत्री जी ने आपस में विचार विमर्श करके झुंझुनू शहर में बाबा राम गंगा धाम स्थापित करने का निर्णय लिया। और बाबा गंगाराम धाम की झुंझुनू शहर में स्थापना हुई। और फिर धीरे धीरे भक्त देवकीनंदन जी और माता गायत्री जी ने अपनी समस्त जो धन दौलत थी उसका त्याग कर दिया। और उनकी धन दौलत से मोह माया हटती चली गई और वे बाबा गंगाराम की सेवा में और उनके ध्यान में ही मग्न रहते थे। और वे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे और सभी को आदर सत्कार देते थे। और उन्होंने जो शाक के पत्ते थे वे खाकर ही अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे भक्त देवकीनंदन जी और माता गायत्री देवी के बहुत से भक्तगण बन गए और वे अपने भक्तों को मार्गदर्शन दिया करते थे और सत्संग किया करते थे। और उनके सत्संग में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। दूर दूर से लोग उनका सत्संग करने आते थे और उनका मार्गदर्शन पाने के लिए आते थे। और फिर
वे पंचदेव मंदिर के परिसर में ही रहते थे। मंदिर में वे बहुत गहन साधना करते थे और बहुत ही भक्ति भावना किया करते थे। और जब भक्त देवकीनंदन जी का अंतिम समय आया, तब जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, जब वे चिता पर लेटे हुए थे, तब माता गायत्री देवी ने बाबा गंगाराम से करुण प्रार्थना की कि उनकी भक्ति का प्रमाण संसार को दे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनकी चिता पर चमत्कार दिखाई देने लगे। आशीर्वाद स्वरूप उनका दाहिना हाथ जलती हुई चिता से हिलने लगा और आशीर्वाद की मुद्रा में आ गया। मस्तक से जल की धारा बहने लगी और चेहरा बाल रूप में परिवर्तित हो गया। जिस प्रकार हनुमान ने सीना चीर कर भगवान राम का प्रमाण दिया था, उसी तरह हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर सिया राम के दर्शन कराकर भक्ति का प्रमाण दिया था। उसी प्रकार शिरोमणि देवकीनंदन जी ने भी जलती चिता से अपने त्याग, तपस्या और अपनी भक्ति का प्रमाण दिया था। आज इस घोर कलयुग में ऐसा चमत्कार दिखाकर भक्ति का अनोखा प्रदर्शन दिया और चिता के ऐसे अनोखे चमत्कार के चिन्ह आज भी यहाँ उपलब्ध है। माता गायत्री देवी और भक्त देवकीनंदन जी का मंदिर झुंझुनू में आशीर्वाद मंदिर के रूप में बनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।